अरे जरा सोचिए, अगर हमारे कपड़े खुद ब खुद मौसम के हिसाब से अपना रंग बदल लें तो। मतलब बाहर बर्फ गिरे तो जैकेट सफेद हो जाए। हाँ, और पतझड़ आते ही वही जैकेट अपने आप भूरी हो जाए। बिल्कुल। तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगेगा ना। आज की हमारी इस गहरी चर्चा का विषय प्रकृति का एक ऐसा ही वास्तविक चमत्कार है। मैं तो यही सोच रही थी कि ये कितना अद्भुत है। एकदम सही कहा आपने। आज हम जिस स्रोत का विश्लेषण कर रहे हैं वो है किताब अल्लाह की निशानियां अक्ल वालों के लिए। और इसमें यही बताया गया है कि कैसे कुछ जानवर मौसम के अनुसार अपना रंग बदलते हैं। हाँ, और हम ये भी लिखेंगे कि कैसे लेखक इस पूरी जैविक प्रक्रिया को एक महान रचयिता की कारीगरी के रूप में पेश करते हैं। ये किताब जीव विज्ञान और दर्शन के बीच एक बहुत ही दिलचस्प पुल बनाती है। लेखक विशेष रूप से आर्कटिक लोमड़ी और खरगोश का उदाहरण देते हैं। अच्छा, वो जो बर्फीले इलाकों में पाए जाते हैं। हाँ, हाँ, वही। तो होता ये है कि सर्दियों में इन जानवरों का कोट पूरी तरह बर्फ जैसा सफेद हो जाता है और गर्मियों में बर्फ पिघलते ही वो जमीन के रंग का हो जाता है, मतलब एकदम भूरा। अरे ये तो बिल्कुल उन चश्मों की तरह है ना जिनके शीशे धूप में जाते ही अपने आप काले हो जाते हैं, मतलब बिना किसी बटन या निर्देश के। बिल्कुल, सिर्फ बाहरी वातावरण की प्रतिक्रिया से उनका रंग बदल जाता है। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है, क्या ये किताब इस जीव विज्ञान की गहराई में जाती है? मतलब कि बालों के अंदर असल में क्या मैकेनिज्म या रसायन बदल रहे हैं? यहीं पर किताब का नजरिया स्पष्ट होता है। लेखक का मुख्य उद्देश्य उन सूक्ष्म रसायनों या वैज्ञानिक प्रक्रियाओं को समझाना नहीं है। अच्छा, तो फिर उनका फोकस किस बात पर है? उनका फोकस इस बदलाव के परिणाम और उसके पीछे के जो उद्देश्य है उस पर है। स्रोत के अनुसार ये सिर्फ एक शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं है, ये दुश्मनों से बचने का एक अचूक तरीका है। जिसे हम कैमोफ्लाज या छलावरण कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। स्पष्टीकरण चाहिए। आमतौर पर विज्ञान तो इसे प्राकृतिक चयन मतलब नेचुरल सिलेक्शन और विकासवाद का परिणाम मानता है ना। हाँ, विज्ञान का नजरिया वही है। तो फिर इस किताब के लेखक इस छलावरण को सीधे एक दार्शनिक और धार्मिक तर्क से कैसे जोड़ते हैं? तो किताब का मुख्य तर्क उस सटीकता पर आधारित है, जो प्रिसिजन है ना उस पर। प्रिसीजन मतलब टाइमिंग को लेकर। हाँ, लेखक का मानना है कि इस छलावरण प्रणाली में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। जरा सोचिए, अगर मौसम बदल जाए, बर्फ गिर जाए। हाँ, और जानवर का रंग समय पर ना बदले। बिल्कुल, तो उसकी जान जा सकती है। लेखक तर्क देते हैं कि इतनी अचूक टाइमिंग और ऐसा निर्दोष डिजाइन किसी अंधी प्रकृति या महज एक इत्तेफाक का परिणाम नहीं हो सकता। समझ रही हूं। यानी लेखक का तर्क ये है कि जहां इतना जटिल और बिना गलती वाला डिजाइन है, वहां एक सचेत डिजाइनर का होना भी लाजमी है। एकदम सही पकड़ा आपने। वो जीव विज्ञान के इस व्यवहारिक पहलू को एक बड़े प्रमाण के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक इसी बात पर किताब बहुत जोर देती है। स्रोत के अनुसार ये रंग बदलने की क्षमता अल्लाह की प्रत्यक्ष कारीगरी है। तो वो इसे एक सीधे सबूत के तौर पे पेश करते हैं। हाँ, लेखक का मत है कि जीवों को उनके माहौल और सुरक्षा की जरूरतों के हिसाब से इतना परिपूर्ण बनाना इस बात की एक स्पष्ट निशानी है कि इस पूरी व्यवस्था के पीछे एक सर्वोच्च और बुद्धिमान सत्ता मौजूद है। जो लोग गहराई से सोचते हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी निशानी बताई गई है। बिल्कुल, ये दृष्टिकोण पाठकों को प्रकृति की उन चीजों को एक अलग नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है जिन्हें हम अक्सर बस एक आम घटना मान लेते हैं। तो आज के इस विश्लेषण से ये स्पष्ट होता है कि कैसे आर्कटिक जानवरों का रंग बदलना कम से कम इस स्रोत के नजरिए से केवल एक शारीरिक रक्षक प्रणाली नहीं है। हाँ, बल्कि एक महान रचनाकार के अस्तित्व का आधारभूत तर्क भी है। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल भी खड़ा होता है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। वो क्या? यही कि यदि एक जानवर का शरीर मौसम के चक्रों और बर्फबारी के सटीक समय के साथ खुद को इतनी गहराई से सिंक कर सकता है, तो क्या इस ब्रह्मांड में पृथ्वी के मौसम और जीवों के बीच ऐसे और भी रहस्यमय और अनदेखे कनेक्शन मौजूद हो सकते हैं जो शायद इंसानी समझ से अभी परे हैं? अरे, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, शायद प्रकृति और जीवों के तालमेल में अभी कई ऐसे गहरे रहस्य छिपे हैं जिन्हें खोजना बाकी है। सच्चे इल्म को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारा साथ दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।